बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती रविवार को इस दिवसीय प्रवास पूर्ण होने के बाद वापस लौटी। उमा भारती वृंदावन स्थित सिद्धपीठ मां कात्यायनी मंदिर में रहकर गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने ब्रज के सभी मंदिरों प्रमुख में दर्शन किए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि यहां 10 दिन इस पवित्र स्थान पर रही, बहुत आनंद आया। उसी के साथ ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन किए, जिसकी व्यवस्थाएं काफी अच्छी लगी। यमुना जी के दर्शन किए और बहुत आनंद के साथ वापस जा रही हूँ। उन्होंने बताया कि जब 1991 में संसद में पूजा स्थल विधेयक आया था तो पार्टी ने पहला वक्ता मुझे ही बनाया गया। मैंने उसी समय मथुरा का प्रस्ताव रखा था। जैसे अयोध्या को आपने विवादास्पद मानकर विधेयक से बाहर कर दिया, उसी प्रकार काशी और मथुरा को भी विवादास्पद मान लीजिए, क्योंकि ये आस्थाओं की टकराहट नहीं है। यह कृष्ण की जन्मस्थली है और काशी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। वो बात काश उस समय मान ली गई होती और तीनों पूजा स्थलों को विधेयक से अलग कर दिया होता तो आज सब कुछ ठीक रहता। वहीं अयोध्या से विवादित ढांचा गिरने के बाद प्रमाण मिले थे, लेकिन मथुरा और काशी में ढांचा गिराए बिना ही प्रमाण मिले हैं। मुस्लिम समाज भी इसे बहुत शांति से स्वीकार कर लेगा। बस हमारे देश के तथाकथित सेकुलर हिंदू नेता अपने जहरीलेपन पर काबू कर लें। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि मैंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे मैंने कह दिया कि मैं अगले 2 साल तक मैं गंगा और यमुना शुद्धिकरण के अलावा कोई भी कार्य नहीं करूंगी। काफी बड़ा यहाँ जहाँ जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहाँ राजनीतिक चर्चा हो नहीं सकती, लेकिन ये बात तो सत्य है कि आज मोदी के मुकाबले में कोई नेता दुनिया में नहीं है, देश में नहीं है। और इसमें मोदी की तो विशेषता है ही, उनकी भी खामियां हैं उनके राजनीतिक दलों की। उनने जो राह पकड़ी वो राह ही गलत थी, नकारात्मक थी। उनने जनता की समस्याओं पर संघर्ष किया ही नहीं, उनने सिर्फ मोदी को गालियां देने पर ही संघर्ष किया। नकारात्मक राजनीति का यही परिणाम हुआ कि मोदी को तो क्षति नहीं पहुंची, वो स्वयं नष्ट हो गए, क्योंकि मुद्दों पे वो आ ही नहीं सके। लड़ाई करी तो संसद में करी, सड़क पे हमसे कभी लड़ाई कर ही नहीं सके। तो इसलिए ये तो उनका अंत होनी था। राम विमुख असहाल तुम्हारा कि रहे न को कुल रोबनहारा। राम का विरोध करोगे तो यही हाल होगा कि कुल में कोई रोने को नहीं बचेगा। अगर कमलनाथ जी भाजपा में अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या आप स्वागत मैं तो कमलनाथ मेरे बड़े भाई की तरह हैं। कमलनाथ जी से मेरे संबंध तब से हैं जब से मैं राजनीति में नहीं थी और छिंदवाड़ा में प्रवचन करने जाती थी मैं, इसलिए मेरे निजी संबंध उनसे बिल्कुल छोटी बहन और सगे बड़े भाई के हैं। बाकी वो भाजपा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये फैसला भाजपा और कमलनाथ जी के बीच का है, मेरा नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या वो तो 400 कह रहे हैं मिलके, मैं कह रही हूँ अकेले हमें 400 पार कर जाना है बीजेपी को। आप देखिएगा अकेले बीजेपी को 400 पार कर जाना है। और यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं, अब बचेगा ही नहीं, इसलिए विपक्ष को पुनर्निर्माण होगा, कोई कभी होगा, भविष्य में तो होगा। मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो और प्लस जो इनकी गलतियां हैं विपक्ष की, इनने जो, आप मुझे बताइए अखिलेश को लोग पसंद करेंगे क्या योगी की तुलना में? क्या अखिलेश और क्या योगी, किस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था, और उसकी जगह पर योगी ने एक योगी रहते हुए कुशल प्रशासक होने का जो परिचय दिया। आप मुझे खुद बताइए, आपकी आत्मा में तुलना होती है कहीं? ऐसे सारे नेताओं का। तो क्या राहुल गांधी की तुलना आपको होती हुई लग रही है? कहाँ जीरा और कहाँ पहाड़ वाली स्थिति है मोदी जी के साथ में। तो इनने खुद अपने करतूतों से अपने आप को इतना छोटा कर लिया है कि ये नष्ट हो ही गए हैं। इन्हें कोई नहीं बचा सकता, इन्हें तो खुद भगवान भी नहीं बचाना चाहेंगे। जनता तो छोड़ दीजिए, जनता तो उनके साथ है ही नहीं। मैं नहीं मानती हूँ जो मोदी जी ने कहा है कि हम एनडीए के साथ 400 पार होंगे, नहीं, अकेली बीजेपी 400 पार होगी और एनडीए के साथ हो सकता है। थोड़ा वृंदावन आइए, एजेंसी के बताओ कौन सी एजेंसी, फटाफट बताओ भाई, सब बता दो अपने सारा सब। ये मैं दैनिक जागरण। अब तो भरोसा भाव ने भी बोल दिया, IIFL होम लोन्स के साथ अपना खुद का घर लो सिर्फ 999 में। लोन मिलेगा फुल भरोसे के साथ। जिन पे आपका है पूरा विश्वास, उनका भरोसा है हमारे पास। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैराडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुपरडिन डेली, जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुपरडिन।